ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन, जिसमें हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की और करियर की कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर आ रही हैं स्क्रीन पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। पहले करियर की बात करेंगे जेमिनी, ऑफ कोर्स, कि करियर कैसा रहेगा आपका, यू नो। करियर वाइज ये जो हफ्ता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एंड व्हाट्स न्यू एंड ओवरऑल। सो लेट्स फाइंड आउट। Career wise, I think it's all about explore. Beautiful cards coming up. I think it's about multitasking, explore, moving forward. So बहुत अच्छी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है for all you people. I think ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल से मेरा मतलब है कि कहीं काम के सिलसिले में कहीं जा सकते हैं, या आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है, बाहर जाने का मौका मिल सकता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। कुछ नया हो सकता है, एंड ओवरऑल मनी इज ऑल्सो कमिंग। और शायद हो सकता है कि आप अपना कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई नया वर्क स्पेस हो सकता है। सो ऑल द कार्ड्स आर गुड फॉर करियर पॉइंट। अगर हम बात करें मनी कमिंग, समथिंग न्यू और मे बी फ्रेश आइडियाज कमिंग, या कुछ भी है, इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, मेकिंग वेज, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम में यू आर लाइक गुड, लाइक यू आर डूइंग वंडरफुल। तो जो भी आप कर रहे हैं, anything, whether it's business, it's job, I think you are doing well. और आपने ठान लिया है कि ये आगे ही करना है, एंड यू हैव पोटेंशियल, आप अपने काम को लेके यू आर लाइक सीरियस अबाउट इट, एंड वेरी लाइक कि स्पेसिफिक अबाउट योर वर्क, कि हाँ ऐसा है ऐसा है, एंड पीपल अप्रिशिएट यू ऑफ कोर्स फॉर योर वर्क। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी फॉर ऑल यू पीपल। आई थिंक ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अच्छा अच्छा हफ्ता दिखाई दे रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, अब हम आपकी लव लाइफ की बारे में बात करेंगे कि लव लाइफ में क्या हो सकता है। सबसे पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं जब आप आपके और आपके पास पार्टनर के क्या करंट स्टेटस है। Ten of Cups energy we are getting. I think it's all about happy times, or maybe it's about like current energy ऐसे दिखाई दे रही है, like maybe it's about feeling happy, content, or maybe connecting with your partner. ये वाली energy हमें दिखाई दे रही है। Okay, so I think अच्छी एनर्जी है। you should be happy, like आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। so it's okay. Okay, अब आपके देखते हैं। I think it's about you are like that कि ये पर्सन है, ठीक है, एंड यू आर क्वाइट उनके बारे में सोच सोच के यू आर फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंट। तभी शायद हो सकता है कि एनर्जी वो पिक हो रही है, दैट मे बी दैट दिस इज द वन। आपको ऐसा लगता है कि यस दिस इज द वन, और समडे यू आर गोइंग टू मैरी दिस पर्सन, या आप लोगों का बॉन्ड ऐसा है, सो यू आर फीलिंग दैट वे। तो वो वाली एनर्जी है पहले तो। बट हाँ, एक चीज़ ये भी है दैट यू आर, आई थिंक यू आर लाइक फीलिंग, समटाइम्स यू फील स्टक एंड यू आर टायर्ड ऑफ ये जो लूप्स में चल रहा है। आपको एक अंदर से इंट्यूशन है दिस इज द वन, बट वो चीज़ है कि घूम घूम के आप थक भी चुके हैं कि यार ये कब तक चलेगा, कब तक ऐसा होगा। तो वो वाली एनर्जी एक तो ये बात हो गई। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कि अगर हम बात करें कि इस पर्सन के बारे में, देन आई थिंक इट्स अबाउट फायर साइंस हो सकते हैं कोई, डीलिंग विद अ फायर। ये चीज़ दिखाई दे रही है, यस, फायर, एयर, फायर। आई थिंक दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, मे बी यू आर ऑल्सो मैरिड। आप दोनों ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड तभी चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं है। आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक दे आर काइंड ऑफ शायद उनको दुख है, या मे बी दे आर लाइक फीलिंग गिल्टी अबाउट समथिंग, कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया या ऐसा क्यों कर दिया, या वट एवर। और मे बी हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि कहाँ लाइक उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। तो मे बी ये रीजंस भी हो सकते हैं, लाइक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं।
तो वो एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है फ्रॉम योर पार्टनर साइड। ओके, नाउ इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? देखिए, इंटेंशंस आर हॉट एंड कोल्ड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आई थिंक दिस पर्सन रिएक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और मे बी बताया ना आपको कि कोई मूव नहीं ले पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा, सो मे बी दैट इज द रीजन कि ये सब कुछ आप लोग फेस कर रहे हैं। नाउ व्हाट एल्स? आई थिंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस पर्सन को कि लाइक यू वांट देम ऑफ कोर्स, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी तरफ आ सकते हैं, और लेकिन एक रेजिस्टेंस है, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की तरफ ना एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी भी है। यू नो इट, ठीक है, कि आपको अंदर से महसूस होता है कि यस दिस इज द वन, ठीक है, बट यू आर फीलिंग स्टक। दिस पर्सन, what they feel about you is that they have love for you, emotions, queen of cups energy। मतलब ये चीजें हैं कि अंदर उनको पता है that you are very loving, tender, they have love for you, emotions for you, but कुछ कर नहीं सकते। तो ये वाली फीलिंग हमें जेमिनी आपके लिए दिखाई दे रही है। सो फील्स लाइक अ स्टक एनर्जी, मिसिंग यू, ठीक है, आपको ये मिस करते हैं, और मे बी जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया। तो क्या करना चाहिए इस केस में? आई थिंक जेमिनी को सबसे पहले कोडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी कोडिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन। इमोशनली मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लाइक कोडिपेंडेंट हो रहे हैं, या हो सकता है कि आई थिंक यू शुड कम आउट ऑफ दैट जोन, ठीक है, पहली बात तो ये। और अपने पे डिपेंडेंट मतलब सेल्फ वर्क, सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ जो भी इश्यूज है, 5 ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी, लोग, घर परिवार, या जो भी कोई नहीं मान रहा है, या एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, देन आई थिंक यू नीड टू वर्क आउट, ठीक है, वर्कआउट करना पड़ेगा। 5 ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी का मतलब ही यही है दैट स्ट्रगल, चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में, वो चैलेंजेस को क्रॉस करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, बर्डन लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है। ओके, अब देख लेते हैं क्या गाइडेंस है जेमिनी के लिए, चाहे वो लव लाइफ है या करियर। तो क्या गाइडेंस है? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, ठीक है, बी लाइट, ट्राई टू बी और अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट कीजिए। आई थिंक पीपल आर देयर, बहुत लोग हैं जो आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। सो अपनी सूझबूझ से काम लेना सीखिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, वी आर गेटिंग द मास्टर कार्ड हियर, सो आई थिंक कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सो यू शुड प्रे, ठीक है, आपको प्रे करना चाहिए, आपको मेडिटेट करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, एंड देन वी आर गेटिंग लाइक इट्स ऑल अबाउट लाइक द कनेक्शन विद द डिवाइन। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं, एंड सरेंडर करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ भगवान को सरेंडर करने की ज़रूरत है, बजाय कि रोने की, बजाय कि पास्ट फ्यूचर के बारे में। आई थिंक इट्स अबाउट प्रेजेंट मोमेंट एंड सरेंडर, दैट्स इट। ये मैसेज हमारे पास आ रहा है फॉर ऑल द जेमिनी। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड्स वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल, और यही आपके लिए गाइडेंस है कि सब कुछ छोड़ के आई थिंक बी एज लाइट एज यू कैन, एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आप ट्राई टू स्टे हैप्पी एंड इन अ जोन, और अपने भगवान के साथ और अपने एंजल्स के साथ, गाइड्स के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि रोने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। जब डिवाइन टाइमिंग लिखी है तभी है, और वो कब हो सकती है? व्हेन यू लाइक appreciate, when you work on yourself, और जब आप कनेक्ट करते हैं अपने मतलब अपने आप के साथ सबसे पहले तो, और सेल्फ लव वाली एनर्जी में आते हैं, देन एवरीथिंग स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आया हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती को नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।